गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप ना करें। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो केमिस्ट्री के हम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन को लेके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जो इस चैप्टर से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग को लगा कि यह क्वेश्चन पेपर में आ ही सकता है ना। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कूदने की संभावना 100 में से 90% है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग बहुत पछताएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है आज का कुछ इस प्रकार है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया, क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया 40 मिनट में, क्या बच्चों, 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है। तो 90% पूर्ण होती है, तो इसके अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, जहां log 10 बराबर 1 है। जहां log 10 बराबर 1। पर बच्चों, ये log 10 बराबर 1 यह क्वेश्चन में लिख कर ही आएगा, है ना। यह लिख करके ही आता है कि log 10 का मान होता है 1। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी गणना की ओर। तो फिर बच्चों, हम इसने प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ज्ञात करेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब यहाँ हमें ए का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, टी का मान चाहिए, ए एक्स टी, और अर्ध आयु ज्ञात करना है तो हाफ टी हमें ज्ञात करना है ना। चलिए पहले हम तो निकालेंगे बच्चों ए का मान। तो बच्चों हम ए का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे ए का मान। तो ए का मान कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया जो है, जो जो 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है। तो मेरे बच्चों 90%, प्रतिशत का मान किससे निकलता है बच्चों, जो हमारा प्रतिशत का मान निकलता है वो किससे निकलता है, 100 से निकलता है। 100 से निकलता है बच्चों। अब 100% में हम चाहे 90% ले लें, 40% ले लें, 30% ले लें, निकलेगा तो 100 में ही ना। 100 से परसेंटेज निकलता है। तो हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा मान ए का मान हो जाएगा हमारा क्या, 100। क्या हो जाएगा बच्चों, 100, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज का मान निकलता है किस में निकलता है, परसेंटेज का मान हमेशा 100 से निकलता है। तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 100। और एक्स एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 90%। कितना, 90%, 90%। और टी समय, समय कितना है बच्चों, मिनट, 40 मिनट है। तो हमारा जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40। कितना बच्चों, समय हो जाएगा हमारा 40। और हमें क्या करना है बच्चों, हमें अर्ध आयु काल की गणना करना है। अर्ध आयु काल मतलब कि हाफ टी की हमें क्या करना है, हमें गणना करना है। किससे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे जो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का भी गणना का व्यंजक हमें यहाँ पर लगाना है ना। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग इतना समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, मैं यहीं पर लिखे ले रहा हूं ताकि हमारा मान भी रखने में आसान जाए। तो क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये बच्चों हमारा होता है क्या, फॉर्मूला होता है। क्या बच्चों, ये होता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान को रख देते हैं। चलिए बच्चों, हम मान को रख देते हैं। तो के का मान तो हमने नहीं निकाला बच्चों, के हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2.303 अपॉन टी, टी का मान कितना दिया है बच्चों, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। लॉग, लॉग ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 100 है। तो ए का मान हम 100 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान 100, और एक्स का मान कितना है बच्चों, 90 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90। आशा करते बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बने कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 2.303 अपॉन 40 लॉग, बच्चों ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा 100, और 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। मतलब कि 100/10, कितना बचेगा, 100/10 बचेगा, ये बचेगा बच्चों, यस। तो फिर बच्चों ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो एक का तो कोई मान होता नहीं है ना। तो क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा सिर्फ 10।
तो हमारा क्या मान निकलेगा, के बराबर 2.303 अपान 40 log 10। चूंकि हमारा क्वेश्चन में बता दिया बच्चों, क्वेश्चन में ही हमारा बताया हुआ है कि log 10 बराबर कितना होता है, एक। log 10 बराबर एक मान बताया बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे के बराबर 2.303 अपान 40 log 10 का मान कितना होगा, तो यहाँ गुणे में कर देंगे एक। एक लिखने की कोई जरूरत होती नहीं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या के का मान क्या मिल जाएगा, तो हमारा के का मान जो मिलेगा बच्चों, क्या क्या मिलेगा, 2.303 अपान 40। ये निकला है बच्चों हमारा क्या, के का मान। क्या बच्चों, ये निकला हमारा के का मान। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व पूरी तरह से नहीं हो बच्चों। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात किया था। अभी तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात किया था, है ना। अब कोई अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की हमने संपन्न कर लिया, लेकिन तो इसके अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा जो हमने अर्ध आयु काल की गणना की थी, हमें वो वाले फॉर्मूला को उपयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा जो हमने अर्ध आयु काल की गणना किया था, उस वाले फॉर्मूले को अब हम उपयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से। क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से, अर्ध आयु काल से मतलब हो चुका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने अर्ध आयु काल का व्यंजक ज्ञात किया था। अगर आप लोगों ने ये इसको नहीं पढ़ा है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, है ना। तो हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला पाया था बच्चों, हाफ टी, क्योंकि अर्ध आयु काल है तो अर्ध आयु काल किससे शो करते हैं, हाफ टी को बराबर, और हमने मान पाया था 0.693 अपॉन के। हमने ये पाया हुआ था बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से मान। बच्चों तो यहाँ पर हम देख रहे हैं के है, और के का हमने मान निकाल के रख चुका है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, के का यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हाफ टी बराबर 0.693, के का मान क्या है बच्चों, 2.303 अपॉन 40। अब बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.693 के बटे में क्या है 2.303, और 2.303 के बटे में क्या है 40, मतलब 40, है ना। अब इसके मान बच्चों देख रहे हैं गुणांक में है, सॉरी एक दूसरे के बटे में है, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। बच्चों प्यारे बच्चों, जब बटे की संख्या को गुणांक बदलते हैं, तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में। तो मेरे बच्चों हम देख रहे हैं ये जो वाला हमारा 40 है, इसके बटे में है तो हर में है, लेकिन ये कहाँ अंश में है। अभी सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ दिए, अभी इसको मत देखिएगा, अभी सिर्फ इन दोनों को देखिएगा। तो इन दोनों की ये अंश है, ये हर है, तो इन दोनों को अब हम इसको गुणांक में बदलेंगे। जब हम इसको गुणांक में बदलेंगे, तो ये जो 40 है हमारा कहाँ चल जाएगा, अंश में चला जाएगा, और ये वाला हर में हो जाएगा। तो जब ये वाला गुणांक में चला जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक हर में आ जाएगा। यस बच्चों, ये ऑटोमेटिक हर में ही रहेगा। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। चलिए, तो 1/2 बराबर 0.693 इंटू 40, ये चला गया इसके गुणांक में, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ आ गया, हर में आ गया बच्चों। तो 2.303। आशा करते बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, अब क्या कहते बच्चों, ये जो हाफ टी 1 जब 40 का गुणा 0.693 के साथ करते हैं, तो यहाँ पर मान आता है बच्चों 2772। आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा, 27720 ये मान आता है, और 2.303 सॉरी दिख रहा है, हाँ 2.303 जो ये मान लिखा है, यही मान हमने नीचे लिख दिया है। अब क्या कहते बच्चों, 27720 में 2.303 का भाग कर देते हैं बच्चों, भाग कर देते हैं, तो हमारे अर्ध आयु काल का जो मान निकल के आता है बच्चों, वह होता है 12.05। क्या बच्चों हम यही ज्ञात करना था, यस हमें अर्ध आयु काल की गणना करना था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सहायता से, तो हमने ज्ञात कर लिया है। दैट प्रूव्ड, PROVED, दैट प्रूव्ड। तो आशा करते बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। बच्चों अगर आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर।
चलिए बच्चों, मैंने पहले आप लोग को बताया है कि ए कमान 100, 100 हमने कैसे लिया है बच्चों। 100 हमने क्या माना है, हमको पता है कि 90% मतलब प्रतिशत हमें 100 में निकलता है, तो हमने ए का मान 100 मान लिया है। फिर एक्स का मान 90 है तो 90, समय 40 है तो 40 और अर्धा युगल हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें ज्ञात करना है, तो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाए, है ना। उसके बाद हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सहायता से अर्धायुकाल की गणना का जो हमने व्यंजक किया था उसका हमने फॉर्मूला लगाया। तो बच्चों पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख के यहाँ तक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फॉर्मूला तक लिख लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आगे की ओर लेकर के। चलिए बच्चों, आप लोग यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग इसे भी वीडियो को रोक के लिख लिए होंगे। log 10 का मान कितना बच्चों, 1 होता है। चलिए बच्चों, अब हम आप लोग को ले चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा log 10 का मान 1 हमने यहाँ पर कर दिया है। log 10 का मान 1 का कोई मूल होता नहीं बच्चों, तो ये बचे सिर्फ गुणांक में, ये निकला है हमारा k का मान। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल से, तो हमने ये रहा फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का, ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है और यहाँ पर हमने k का मान डायरेक्टली रख दिया है ना। ये रहा k का मान, जो हम देख रहे हैं बच्चों, अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में, है ना। यहाँ पर पलटी हो जाती है जब अंश की संख्या को गुणांक में लेकर के, सॉरी अंश हर की संख्या को गुणांक में लेकर के जाते हैं। तो बच्चों जब हमने 40 को गुणांक में लेके गया तो ये वाली जो अंश है तो हर, सॉरी हाँ, जो अंश है वो हर में हो गई है, 0.303 ये हर में हो गई, है ना। 40 गुणांक में चला गया, इसका हमने गुणांक कर दिया, है ना। तो हमारा 27,720 हमने प्राप्त हुआ और अपॉन 2.303 हमें प्राप्त हुआ और इन दोनों का आपस में भाग कर दिए तो 12.5 हमारा मान आ गया, जो हमारे अर्धायुकाल का मान कहलाता है, 12.05 ANS मिनट, है ना। तो आखिर बच्चों आप लोग यह इसको भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।